हमलों का सिलसिला 16 अक्टूबर को उस वक्त शुरू हुआ जब पेरिस के एक स्कूल टीचर सैमुअल पैटी का सर एक चेचन नौउम्र अब्दुल्ला अंजरोफ ने कलम कर दिया। कुछ ही रोज बाद फ्रांस के एक और शहर नीस में वाक़ एक चर्च में त्यूनिस से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स ने 3 अफराद को मार डाला। ये शख्स एक पनाहगुज़ी की हैसियत से त्यूनिस से इटली के रास्ते फ्रांस पहुंचा था और फिर 2 नवंबर को दाइश से हमदर्दी रखने वाले एक और शख्स ने ऑस्ट्रिया के शहर वियना में 4 अफराद को गोलियां मारकर हलाक कर दिया। फ्रांस और जर्मनी ने यूरोप के इन हिस्सों की सरहदों पर सिक्योरिटी सख्त करने का मुतालबा किया है, जिनके दरमियान सफर के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती। इसे शेंगन एरिया के नाम से जाना जाता है। इसका मकसद पनाह के हक को कम करना या ख़त्म करना नहीं है, लेकिन इसके गलत इस्तेमाल को रोकना है और अपनी मुश्तरका बैरूनी सरहदों को मजीद महफूज बनाना है। हमलावर नीस और वियना के दरमियान शेंगन ममालिक में आसानी से आते जाते रहे, इसलिए दहशतगर्दी पर नजर रखने वाले राफेलो पांटोची कहते हैं कि बैरूनी सरहदों पर हिफाजत बढ़ाने से जरूरी नहीं है कि ये मसला हल हो जाए। जैसा कि हम माजी में भी बारहा देख चुके हैं, दहशतगर्दी के हमले मुल्क के अंदर से ही होते हैं और जो हमने ऑस्ट्रिया में देखा, इससे ये बात साबित भी होती है। वो शख्स तारकीन वतन की दूसरी नस्ल से ताल्लुक रखता था, मगर वो ऑस्ट्रिया में ही पैदा हुआ था। तो फिर हुकूमतों को अपने मुल्क के अंदर जन्म लेने वाली इंतहा पसंदी से निमटने के लिए क्या करना चाहिए? इस सिलसिले में यूरोप ऐसी इंटरनेट कंपनीज पर सख्ती करने की तजवीज़ दे रहा है जो इंतहा पसंद मवाद को शाया करती हैं। जिस लम्हे उन्हें ये सबूत फराहम किए जाए कि उनकी वेबसाइट्स पर मुजरिमाना और नुकसानदेह सरगर्मियां हो रही हैं, तो उन्हें फौरन कुछ करना होगा। यूरोपीय रहनुमा एक ऐसे वक्त में सर जोड़कर बैठे हैं जब पेरिस में मुनज़्ज़म दहशतगर्द हमलों को 5 साल हो गए हैं। नवंबर 2015 में 9 हमलावरों ने 130 अफराद को हलाक और 400 से जायद को जख्मी कर दिया था। इसके बाद से यूरोप में ज्यादातर दहशतगर्दी के पीछे तन्हा हमलावरों का हाथ रहा है। इस वक्त हालात पहले से बहुत बेहतर हैं, क्योंकि हम पेरिस, मैड्रिड और लंदन में कुछ दिहाइयां पहले बहुत बड़े पैमाने पर हमले देख चुके हैं। यूरोपीय यूनियन के 27 सरबराहाने ममलिकत दहशतगर्दी के खतरे से निमटने के लिए ठोस इक़दामात का फैसला करने के लिए दिसंबर में दोबारा मुलाकात करेंगे। हेनरी रिजवेल के साथ सादिया ज़ेबरान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका।